सच्ची घटना देखिए कैसे माँ काली अपने भक्त के सामने प्रकट हुई। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ काली की ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिस घटना से आपको भी पता चलता है अगर माँ काली की पूजा सच्चे मन से करी जाए तो माँ काली हमारे सामने प्रकट हो सकती है। अब उस भक्त के सामने माँ काली कैसे प्रकट हुई, क्यों प्रकट हुई, माता को प्रकट क्यों होना पड़ा, आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये कोई कहानी नहीं है, ये माता काली का एक ऐसा रहस्य है जो स्वयं हमारी आंखों के सामने देखा गया है। जी हाँ भक्तों, तो जानने से पहले यदि आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। अगर आप सच्चे भगत हैं काली माता के तो कमेंट में जय माता काली जरूर लिखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं माँ काली की सच्ची घटना जब माँ काली को अपने भक्त के सामने प्रकट होना ही पड़ा। देखिए हम बात कर रहे हैं सन 2020 की। सन 2020 का सन चल रहा था और हमारे गुरुजी के दरबार में कई लोग आ रहे थे दूर दूर से। कोई अपनी परेशानी लेकर आ रहा था। तो मतलब गुरुजी के दरबार में हर परेशानी का अंत होता है। अब एक भक्त माँ काली का वहाँ पर ऐसा आया जिस भक्त ने सारी सच्चाई खुल के हमारे गुरुजी को बताई और वहीं पर हम भी वही सच्चाई को सुन रहे थे। एक भक्त था माता काली का जो माँ काली की पूजा पाठ ज़्यादा कुछ नहीं करता था, सिर्फ माता के नाम का रोज दीपक जला देना, ठीक है। और कभी कभी उसके पास भोग प्रसाद के पैसे भी नहीं होते थे तो वो क्या करता था, अपने घर से एक रोटी बना ली, ठीक है। रोटी पे जैसे मीठे में गुड़ रख लिया, रोटी बना के उस पर गुड़ रख के माता काली को भोग लगा देता था। कभी कभी जब पैसे नहीं होते थे और जब होते थे तो वो माता को लौंग बतासे का ही भोग लगाता था। मिठाई का भोग वो जैसे शनिवार के दिन लगाता था, बाकी प्रतिदिन की पूजा में माता को लौंग बतासे का भोग लगाता था। वो मतलब मिडिल क्लास फैमिली से था, ना तो ज़्यादा अमीर था ना ज़्यादा गरीब था। तो कभी कभी समय ऐसा भी होता है कि कभी एक टाइम पैसा होता है और कभी नहीं भी होता है। तो वो भक्त माँ काली की जो सेवा करता था ना, सच्चे मन से करता था। आपने अब भी देखा होगा घोर कलयुग चल रहा है और 80% लोग तो सेवा ही नहीं कर रहे, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। काली माँ के मंदिर में जाएंगे, वीडियो बना के डाल देंगे, पूजा बैठ के करेंगे, वीडियो बना के डाल देंगे। और मतलब पूजा भी कर रहे हैं और वीडियो में भी देख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। भाई ये कैसी पूजा है? का ध्यान तो है ही नहीं पूजा में, बस आप तो वीडियो बनाने के लिए ही सेवा पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से माँ काली कभी प्रसन्न नहीं होने वाली और ना कभी होती है इन फ्यूचर में। अब जो माँ काली का सच्चा भक्त था वो कुछ भी नहीं करता था, यहाँ तक कि आजकल के समय में ना लोग फ़ोन के बिगैर नहीं रह सकते, लेकिन वो ऐसा भक्त था ना तो उसे फ़ोन चाहिए ना उसे किसी का साथ चाहिए। वो अकेला ही माँ काली की भक्ति पूजा पाठ करता था। वो फ़ोन वगैरह कुछ नहीं चलाता था, सिर्फ देवी माँ की भक्ति पूजा पाठ करना, भोग प्रसाद चढ़ाना। उसने एक मतलब अपना डेली का रूटीन बना लिया था कि हाँ मुझे सुबह शाम माँ की पूजा करनी है। और वो काली माँ के मंत्र का ज़्यादा जाप करता था। मतलब कैसे, जैसे वो कभी भी अकेला बैठा है, ठीक है, तो अकेला बैठ के माँ काली का मंत्र बोलने लग जाता था। या फिर अपने घर में वो रात्रि के समय जब सोता था तो उसे कई बार नींद भी नहीं आती थी, तब भी वो काली माँ के मंत्र का जाप करता था। मंत्र कौन सा बोलता था? ओम क्रीन कालिकाय नमः। ये मंत्र के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि मैं आपको क्या बताऊँ इस मंत्र के बारे में। इस मंत्र से ही हमने हर चीज़ों को प्राप्त किया। वैसे ही वो भक्त इस मंत्र का जाप करता था और जाप की माला से। अब एक दिन क्या हुआ
कि उसके जो मतलब परिवार में से ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसके ऊपर कर्तव्य करवा रहा था। समझ रहे, मतलब वो उसको चाहता था कि भक्ति पूजा पाठ से हटे और ये गलत रास्ते पर आ जाए। समझ रहे, जब कोई व्यक्ति भक्ति पूजा पाठ में लग जाता है ना, सही रास्ते पर आ जाता है, सच्चाई के धर्म के रास्ते पर, तो लोग जल जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ये धर्म के रास्ते पर क्यों है, ये गलत रास्ते पर आए, इसकी बदनामी हो, इसके परिवार की बदनामी हो, ऐसे आज के समय में लोग। अब वो व्यक्ति क्या करता था, माता की भक्ति पूजा पाठ करता था, उसके ही परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसके ऊपर तंत्र मंत्र करवाता रहता था। मतलब जैसे भक्तों के पास जा जाके करवा देना, तांत्रिकों के पास जा जाके करवा देना। अब एक दिन क्या हुआ, जब उस पर तंत्र क्रिया कराई गई तो कई बार तो उस पर असर हुआ ही नहीं, ठीक है। और जब तंत्र क्रिया ऐसी करवाई जैसे मरगट से करवाई, शमशान से चीज़ें भेजी गई, तो उस पर रात्रि के समय उन चीज़ों ने अटैक कर दिया। अटैक कैसे किया, अटैक उसको ऐसे हुआ जैसे रात्रि में वो सो रहा है, सोते सोते उसको एक डरावना सा दृश्य दिखा। मतलब जैसे उसने सोते सोते सपने में देखा कि मुझे खून की उल्टी हो रही है, और जब वो एकदम सपने से निकला उठा तो उसने देखा हकीकत में उसके मुंह से खून निकल रहा था। तो ये तंत्र क्रिया का असर था, समझे। जो तंत्र क्रिया शमशान से करके उसके ऊपर भेजी गई थी उसका असर हुआ था। अब उसकी समझ लो उसी रात तक की जान थी, वो मरने ही वाला था, क्योंकि उस पर शमशान की कई चीज़ें लगाकर भेजी थी। शमशान में एक से एक बढ़कर चीज़ें हैं जिनको लोग सिद्ध कर करके ले जाते हैं, लोगों का बुरा करते हैं। तो वही जब सारी चीज़ें किसी पर भेजी जाए तो वो व्यक्ति बचने वाला है कोई, नामुमकिन है। लेकिन वो काली माँ की भक्ति करता था सच्चे मन से। अब जैसे रात्रि में उसके मुंह से खून निकला तो वो देखकर घबरा गया, फिर उसको चक्कर आने लगे। फिर उनने काली माँ को याद कर लिया, माँ काली का वही मंत्र मन मन में बोलता गया, और उसके सामने स्वयं प्रकट हो गई माता काली। जब भी प्रकट हो गई, क्योंकि माँ काली को ही उसका संकट काटना था। अब वो तो बेचारा नादान है, वो तो भक्ति सिंपल सी नॉर्मल करता है, वो क्या जाने तंत्र मंत्र के बारे में। तो माँ काली को प्रकट होना पड़ा। जब माँ काली उसके सामने प्रकट हुई तो उसने साक्षात रूप में माँ काली के दर्शन किए और माँ को नमन किया, और माँ काली ने उसके ऊपर से तंत्र को काट दिया, मिनटों में काट दिया। यहाँ तक कि उसके घर के कई लोग थे, जैसे उसके माँ बाप थे, उसकी 2 बहनें थीं, ठीक है, और बहनों के साथ उनके चाचा के 2 बच्चे थे। मतलब उनके चाचा चाची नहीं थे इस दुनिया में, वो बच्चे उसके माँ बाप ने ही रख रखे थे। तो सब लोग उसे देख रहे थे। अब जैसे माँ काली प्रकट हुई सामने, उसके घर के ऊपर से, मतलब जैसे आसमान, हम ऊपर देखेंगे अपने घर के तो आसमान दिखता है, वह वहीं से माता प्रकट होती हुई आई और उसके ऊपर से तंत्र मंत्र की क्रियाएं काट दी। उसी वक्त से वो व्यक्ति ठीक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, नॉर्मल तरीके हो गया, पूरा अच्छे से वो ठीक ठाक हो गया। जो खून निकल रहा था वो सारा का सारा खत्म। अब क्या हुआ कि माँ काली तो प्रकट हो गई और तंत्र क्रिया भी उसके ऊपर से काट दी माँ काली ने। अब क्या हुआ कि उस व्यक्ति के ऊपर जिसने करवाया था, फिर माँ काली ने उसको ऐसी सजा दी कि वो अब इस दुनिया में है नहीं। समझ रहे। तो जब भी मैं कहती हूँ काली माँ के भक्तों को छेड़ोगे, सताओगे तो वो हिसाब लेगी। इसलिए कहती हूँ माँ काली के भक्तों से दुश्मनी मत लो, बेवजह बेमतलब उनको गाली गलौज मत बको। अगर उनके साथ माँ काली के भक्तों के साथ ऐसा करोगे ना तो उसकी सज़ा स्वयं माता काली देती है। माँ काली ने उसी टाइम यहाँ से तंत्र काटा, उसको ठीक किया अपने भक्त को, फिर उसके बाद उसका अंत किया जिसने उसके ऊपर क्रियाएं करवाई थी। अब आप कमेंट करके ये बताइए, माँ काली के सच्चे भक्त की जीत हुई या फिर बुराई की। तो देखिए, चाहे बुराई कितनी भी बड़ी हो, सच्चाई के आगे उसको हारना ही पड़ता है। एक न एक दिन ऐसा समय आता है कि सच्चाई के आगे उसको हारना ही पड़ेगा। अब हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में, और मैंने जो आपको काली माँ की सच्ची घटना बताई है ये स्वयं हमारे गुरु के दरबार में हुई थी। जो भक्त आया था
वो गुरु दीक्षा लेने के लिए हमारे गुरुजी के पास आया था, तो उसने अपनी सारी कहानी, सारी अपनी सच्चाई और अपनी घटनाएं हमारे गुरुजी के साथ शेयर की थी। तो वही घटना हमने आपके साथ शेयर की। हमने सोचा आपको भी बताया जाए माँ काली अपने भक्तों का साथ कैसे देती है और माँ काली उनके सामने कैसे प्रकट हो जाती है। तो सभी भक्तों को जय माता काली, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखें। अगर आप सच्चे भगत हैं तो भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। इस चैनल पर आपको भक्ति, पूजा पाठ, साधना, मंत्र, सिद्धि सभी चीज़ों से रिलेटेड वीडियो मिलता है, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे आप भक्ति पूजा पाठ में आगे बढ़ पाते हैं, जन कल्याण कर पाते हैं।